पाराचिनार की सूरत हाल के खिलाफ कराची में 10 मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने जारी। शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश, 5 स्टार चौरंगी और अब्बास टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात पर 2 रोज से एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। पाराचिनार में रास्तों की बंदिश का 83वां रोज सख्त सर्दी में प्रेस क्लब के सामने मकामी अफराद का धरना भी जारी। फरीकैन के दरमियान आज कोहाट में अमन जिरगे का एक और राउंड होने का इम्कान। इमरान खान बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ बातें करने वाले बानी PTI के हक में आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। सियासी कठपुतलियां एटमी असासों का सौदा करने को तैयार हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी समझौता नहीं होने देगी। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर मरकजी इज्तिमा से धुआंधार खिताब। वफाकी हुकूमत पर भी वार। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन घबराने की बात नहीं, सब देख लूंगा। कोई मुल्क सुपर पावर है तो पीपल्स पार्टी अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखती है। सदर आसिफ जरदारी का बेनज़ीर की बरसी पर खिताब में आलमी तब्दीलियों को फ़ायदेमंद करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज का इंतशारी सियासत बैरून मुल्क से कंट्रोल होने का दावा। किसी के इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। 9 मई के असल और घिनौने किरदारों को सज़ा तक इंसाफ का अमल चलता रहेगा। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से हुए। आलमी अदालत की तायद भी हासिल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। छब्बीस नवंबर एहतजाज के दौरान सियासी दहशतगर्दी की साजिश अवामी शऊर के जरिए नाकाम बना दी गई। फौज पुरतशद्दुद हुजूम को कंट्रोल करने के लिए तैनात नहीं थी। रेड जोन पर लगाई गई। सियासी क़यादत के गार्ड्स और हुजूम में शामिल लोगों के पास असलहा था। हजारों कारकुनों की अमवात का झूठ फैलाया गया। तर्जुमान पाक फौज की तनकीद। DGI-SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपनी जगह मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लाने का मुतालबा किया तो गौर किया जाएगा। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड आने पर अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। किसी की रिहाई के लिए दबाव डाला गया तो पूरी कौम यकजा हो जाएगी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के वार। कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी नजर आती हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास का DGI-SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। हुकूमत से बातचीत से पहले ही नाकामी का कह दिया जाए तो फिर मेज़ पर बैठकर चाय पीने का क्या फ़ायदा। रहनुमा PTI के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा तस्लीम। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी भी। सदारती ऑर्डिनेंस से बैंकों के मुनाफे पर भी भारी टैक्स नाफिज होगा। कराची में एम्प्रेस मार्केट के करीब घड़ियाली बिल्डिंग में लगने वाली आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। इमारत में गारमेंट्स, चमड़े की अशिया और घड़ियों की दुकानें मौजूद हैं। इसराइली फौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। फ़ज़ाई हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के आखिरी फ़ाल तिब्बी मरकज़ कमाल अदवान अस्पताल के कई हिस्सों को आग लगा दी। तिब्बी अमले, मरीजों और अस्पताल के अहाते में पनाह लिए हुए फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर बाहर निकाल दिया। सर्जिकल डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट्स खाक। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश के बावजूद धुंध बरकरार। जेहलम में हद निगाह सिफर होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना और लाहौर मोटरवे M3 कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। और सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी इब्तिदाई बल्लेबाजों की लड़खड़ाहट। सैम अयूब और शान मसूद 28 रन के मेहमान। कामरान गुलाम सिर्फ 4 रन पर आउट। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान के 3 विकेटों पर 88 रन। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 90 रन की बढ़तरी के साथ 301 रन पर आउट हुई थी।